भरे हुए से मोती। बलमा लाख भरे हुए से मोती। बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। अरे दुखिया नाम रोती 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 रोती। और असुअन से मुखड़ा धोती। ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया फेरी दे जइए। ओ बनसी के बजैया श्याम सबरिया फेरी दे जइए। महाराज आज मैया रोने लगी है। और एक बात बता दूं दादा, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। एक बार मैया पार्वती भोले बाबा से बोली, बाबा हमें धर्म के खम्म दिखावो। बाबा से बोली, बाबा हमें धर्म के खम्म दिखावो। तो भोले बाबा बोले, हाँ देवी धर्म के खम्म होते हैं। बोले बाबा ये सत्य है? बोले हाँ बिल्कुल। बोले तो हमें दिखाओ। तो महादेव जी बोले धर्म के खम्म तो दिखाएंगे, धर्म के खम्म तो दिखाएंगे, बीच में बोलना नहीं, चुपचाप खड़ी रहना। पार्वती बोली, बाबा बस हमें तुम धर्म के खम्म दिखाओ, हम चुपचाप खड़े रहेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि यो दादा पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बनाए लियो। महादेव जी ने पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बनायो और अपन 80 साल के वृद्ध बन गए, बूढ़े बन गए। और वो भी तन से कोड़ चिचियारा, वो भी तन से कोड़ चिचियारा है और पार्वती को संग में लियो है। और का देवी कैसो बने हैं? अरे तन से कोड़ी चिचियाई, रूप बे रुपिया धरली नो। अरे सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने कियो, भैया सुंदर कन्या। अरे बाग मंदाता के आयो, इते होनक आई शाम बाग में बाबा घुस आयो।
भजन बिना है डमाडोल नैया। ओ बिटिया तेरी भजन बिना है डमाडोल नैया। आज मैया 16 वर्ष की कन्या बनाए के पार्वती को और भोले बाबा के तन से कोड़े चिचियाए रहे और राजा मानधाता के बाग में पहुंचे। राजा मानधाता के बाग में पहुंचे तो महाराज मैया बिंदुमती अटिया पे खड़ी थी। बरसों से वो बाग सूखा पड़ा था और मैया की नजर बाग की तरफ पहुंची है ना तो बाग हरा भरा है। बांदी को बुलाया और जवाब दियो, रे बहना कचहरी में चली जा, महाराज को लेके आ। राजा मानधाता आए, देवी ने जवाब दियो, नाथ देखो तो ये बाग जो बरसों से सूखा पड़ा था आज वो बाग हरा भरा है। जरूर कोई बात है, कोई संत अच्छे बाग में आए हैं जिनके चरण रखे हैं उसमें चलिए नाथ। मैया बिंदुमती राजा मानधाता चले हैं, बाग की सीध लगाई है तो सच में मैया पार्वती 16 वर्ष की कन्या भोले बाबा के तन से कोड़ चिचियाए रहो। आगे मानधाता बढ़ के और पैरों से गिर पड़े हैं। जवाब दियो, अरे महात्मा जी आप बाग में पैर रखा, ये बरसों से बाग सूखा पड़ा था हरा भरा हो गया, आप मेरे राज्य में चलिए, मैं आपका अच्छा इलाज करवाऊंगा, आपका मैं इलाज करवाऊंगा। तो भोले बाबा बोले अगर इलाज करवाना है तो आप यहीं इलाज करवाइए, मैं आपके राज्य में नहीं जाऊंगा। याद रखना माताओं, मानधाता के कोई संतान नहीं थी लेकिन भोलेनाथ ने जवाब दिया, ओरे राजा तुझे पता है मैं कैसे ठीक हूँगा, मेरा कोड़ कैसे ठीक होगा? बोले बताइए ना महात्मा जी। बोले आपका बेटा हो, उसका रक्त से काट करके उसका रक्त मेरे ऊपर छिटक दीजिए, मेरा कोड़ है वो ठीक हो जाएगा। राजा मानधाता के आंखों से आंसू बह गए दादा और जवाब दियो, बाबा मेरे कोई संतान नहीं, अगर मेरे संतान भी होती तो मैं अपने बेटे का रक्त आपके ऊपर डाल देता, हम तो निरवंशी राजा हैं, आप किसी को पूछ सकते हो। भोलेनाथ ने जवाब दिया, और राजा तू झूठ कहता है, तू झूठ कहता है, तू निरवंशी राजा नहीं है। बोले महात्मा जी कैसी बातें कर रहे हो, मैं निरवंशी राजा हूँ। बोले कैसे निरवंशी हो सकता, जब मैं कह रहा हूँ तेरी पत्नी के गर्भ में 6 महीना को बच्चा है। देखिए भगवान की लीला, तेरी पत्नी के गर्भ में 6 महीना को बालक है, अपनी पत्नी का पेट चीर। राजा तो पछाड़ खा कर के जमीन पे गिरा और जवाब दियो, महात्मा जी मेरे कोई संतान भी नहीं है, मेरी पतिव्रता स्त्री है, उसका पेट में कैसे चीर दूं? मेरी पतिव्रता स्त्री है, उसका पेट में कैसे चीरूं? अरे महात्मा गजब हो गया, नाथ कोई बच्चा ना है। भोलेनाथ ने कहा अगर तुझे इलाज करना है तो तेरे बेटे के रक्त से ही इलाज होगा, वैसे इलाज ये कोड़ ठीक नहीं होगा। और जवाब दियो है, तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल, अरे मेरे राजा रे। अरे ओ
जवाब दियो है, तेरी रानी के पेट में 6 महीना को बच्चा है, पेट चीर के तो देखूं। राजा ने जब